नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीसी टेक में। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे सीनियर में जो बात बताई है पीवीसी मेटा के बारे में कि पीवीसी मेटा जब बेंगलोर में लॉन्च किया गया था तो किस रोड मैप के आधार पर तैयार किया गया था, इसमें क्या क्या खूबियाँ लाई गई है, ये सब जानकारी हमारे सीनियर लीडर हमें देंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उस प्रैक्टिकल में लगे रहते हैं, तो वहां पे अपना समय वेस्ट करते हैं। तो साथियों, जब बेंगलुरु में इसका जो बनाया गया था ना, सिक्योर इंडिया की ओर से इसको सहयोग भी दिया गया था, जिसमें बहुत सारे सांसद लीडर जो थे, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना सपोर्ट किया था, है ना। तो अब क्रिप्टो करेंसी की बात करें, आपने अभी सुना है हमारे रोड मैप में भी, अगर आपने देखा होगा, जब मैं रोड मैप बता रहा होता हूं तो वहां पे हम एनएफटी की भी बात करते हैं। एनएफटी का मतलब होता है कि नॉन फंजिबल टोकन, और उसका प्रयोग आजकल बहुत धीरे धीरे, बहुत तेजी से, इंटरनली लेकिन बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है साथियों। तो हमारा जो टोकन है वो एनएफटीज के माध्यम से, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के माध्यम से, जो ब्लॉकचेन तकनीकी को बढ़ाती है, उसके महत्व को और डेवलप करती है। और हमारे आम जिंदगी में जो ब्लॉकचेन का रोल है साथियों, वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना तो इस पे किसी बैंक का कोई अधिकार है, ना तो आरबीआई का कोई अधिकार है, और ना ही गवर्नमेंट्स किसी तरीके का इसमें इंटरफेरेंस कर सकते। अभी हमने देखा कि हमारी भारत सरकार ने बिल्कुल भी अपनी डिजिटलाइज करेंसी को लॉन्च करने की बात करी है ना। तो और करेंसी को लॉन्च करेंगे तो क्या लगता है कि अगर हम जिस ब्लॉकचेन की बात करते हैं, क्या उस तरीके का कोई एक अलग ब्लॉकचेन को वो डेवलप करेंगे? ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि अगर हमारे देश की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च हो रही है तो उसका स्वरूप क्या होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड ही होगा, और ब्लॉकचेन के टू कॉपी हो सकता है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ओपन तो हो नहीं सकता, बट इंडिया में अगर वो रन करेगा, मूव करेगा, तो एक ब्लॉकचेन तकनीकी उन्हें अपना बनाना पड़ेगा, जो डिजिटल दस्तावेजों को स्टैम्प करने के लिए होता है, फिक्स करने के लिए होता है सर। तो उसी तरीके से जो हमारा ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन की तकनीकी हमें सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल किए बिना कई सारे ऐसी समस्याओं निजात है ना। अब भी हम देखते हैं कि बैंक में अगर हम जाते हैं या कहीं हम कुछ खरीदने जाते हैं तो पता चलता है कि सर्वर डाउन है, बैंक सर्विस मोड में है, एस मोड में है, आपका नहीं हो पाएगा। उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम का सामना करता है। आपकी जेब में पैसे नहीं है, हार्ड कैश नहीं है आपके पास आप सबसे बड़ी बात है। और इसमें अगर किसी तरीके का कोई बदलाव करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, ब्लॉकचेन में जब हमारे डेटा को कोई भी डिस्टर्ब करता है तो वहां पे एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, यानी कि आपके उस एज डेटा को डिस्टर्ब किए बगैर एक अलग से ब्लॉक बन जाता है। यही कारण है कि आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को वहां से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो ये ब्लॉकचेन अभी हम कई सारी ऐसी करेंसी की बात करते हैं, जो बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी। मेरा बताने का आप लोगों तक इसका इंपॉर्टेंस बताने का मतलब ये है कि हम जो पीवीसी मेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारा पीवीसी मेटा एक शैशव अवस्था में है साथियों। अभी 4 महीने का बच्चा है, और 4 महीने के बच्चे को अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आज से मैराथन फिरेंगे, क्यों छुपाते फिरेंगे तो बिल्कुल
अपने आप को उस लेवल पे लाइए, पैसा खूब कमाइए, खूब इनकम टैक्स जमा कीजिए, क्या बुराई, लेकिन नॉलेज को पहले बढ़ाइए। क्रिप्टो करेंसी में अपने आप को अगर आप स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को एक मुकाम देना चाहते हैं, तो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया 3 टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, और तीसरा जो इसमें क्रिप्टो एक्सचेंजर्स हैं उनका रोल। अब रही बात किसी सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन की, तो आप तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है और तीनों में अलग अलग कैटेगरीज का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वहां पे उसका अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस क्रिप्टो जगत में जहां पे आपके इनकम को इनफाइनाइट तरीके से, यानी कि अकल्पनीय तरीके से जहां पे आपका इनकम बढ़ रहा हो, बढ़ने की संभावना हो, वहां पे आपको छोटे से इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत गहरा विचार करने की जरूरत नहीं होती। तो आप 50 BUSD से जरूर सीड फंडिंग कीजिए, और सीड फंडिंग के साथ साथ आप फार्मिंग पे फोकस जरूर कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी अनिश्चित मुद्रा है, यानी कि अनिश्चितताओं का खेल है साथियों। परमपिता परमेश्वर से हमेशा ये कहता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर हो सके तो हमारी जिंदगी से एक दिन निकाल के डेनियल जॉनसन साहब को दे दे, ताकि वो हमारे समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छी विचारधारा के साथ, अच्छे समन्वय के साथ, अच्छी सोच के साथ हमारे उत्थान के लिए वो लगातार अपने आप को गतिशील बनाए रखे। तो साथियों, सीड फार्मिंग बिल्कुल कीजिए और लगातार कीजिए, बिना किसी डर के कीजिए, बिना किसी सोच के कीजिए। हर महीने आप 100 BUSD से फार्मिंग कीजिए, हर महीने। सीड फंडिंग अपने आप हो जाएगी। आपके पास इतना इतना टोकन हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। लेकिन पहले वो बिलीव आपको अपने आप पे रखना पड़ेगा, अपने अपलाइन पे रखना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे रखना पड़ेगा। कि गुरुजी के हाथ में जो लोटा था, उस लोटा को गुस्से में वो खींच ताने, मतलब उसकी तरफ मारने के लिए उन्होंने एक शब्द बोला कि आपको मैं थोड़ा सा देसी भाषा में बता रहा हूं, मरियो लोटा कपार फूट जी है। जैसे संस्कृत का एक अपना वजूद है, वैसे एक देसी भाषा का भी अपना वजूद है। तो गुरुजी ने कहा कि मरियो लोटा खींच के कपार फूट जी है। तो उस चेले ने समझा कि वो यही है मंत्र। साथियों, उस मंत्र को कहते हैं कि अगर सच्चा गुरु वो प्रेत आपका डर है। पर्ल वाइन की जगत में और आज डिजिटल क्रांति की जगत में अगर हम बात करें, तो आपका जो डर है वही प्रेत है। और वो डर क्या है? आपका नॉलेज का अभाव, आपके अपने गुरु के बातों पे भरोसा ना होना। अपलाइन कहती है कि आप लोगों को प्लान दिखाइए, 5 प्लान दिखाइए, 2 प्लान दिखाइए, 1 प्लान दिखाइए, लेकिन लगातार दिखाइए, कंसिस्टेंसी के साथ दिखाइए, एवरीडे दिखाइए। क्या हम करते हैं? जब हम गुरु की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, गुरु को हम इंपॉर्टेंस देने के लिए तैयार नहीं हैं, अपलाइन को हम अपने आप को समर्पित नहीं किए हैं, तो क्या हमारे पास सफलता उस स्पीड से आएगी जिसकी हम उम्मीद करते हैं? साथियों, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अपनी विचारधारा को बदलिए,
अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपलाइन पे भरोसा कीजिए और लग जाइए। और पर्ल वाइन जैसा अद्भुत चमत्कारिक सिस्टम जो हमारे जीवन में है, ये मुझे तो नहीं लगता कि फिर भविष्य में कोई डेनियल जॉनसन होंगे और कोई पर्ल वाइन इंटरनेशनल फिर से लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माइक विजय सर को मैं हैंड ओवर करता हूं। बहुत है, यानी कि अनिश्चितताओं का खेल है साथी के लिए एक डिजिटल करेंसी। तो आपका